Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक अमेजिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक तरह से रिएक्शन दे रहा हूँ. मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही पसंद आ रहा है. मैंने मेघालय का रिएक्शन दिया है, साथ में मैंने आसाम का दिया है और एक दो शायद और भी वीडियोस मैंने देखे हैं और आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे. सो यू गाइस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. लेकिन आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है नागालैंड का. जो सेवन सिस्टर्स का एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर होता है और बहुत ही कम नॉलेज है बाकी इंडिया को उसके बारे में. इवन मुझे भी उतना मालूम नहीं है नागालैंड की हिस्ट्री, नागालैंड का कल्चर. एक जो थोड़ा बहुत हम यूट्यूब पे देखते हैं, थोड़ा बहुत टीवी पे देखते हैं, उतना ही मालूम है. सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन इंडिया, कोनोमा, फर्स्ट ग्रीन विलेज नागालैंड टूर. सो जो नागालैंड का जो ये विलेज है जिसको कहा गया है कि मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज कोनोमा, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर रिएक्शन देंगे. और साथ में अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो जो आप चाहे कि मैं देखूं तो ज़रूर मुझे बताएगा. मुझे ऑलरेडी मेरे नॉर्थ ईस्ट के एक दो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनके वीडियोस देखने के लिए. तो मैं ज़रूर उसको रिएक्शन दूंगा. सो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास की कोई ऐसी वीडियो हो तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए. और मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो वीडियोस. थोड़े थोड़े दिन के बाद वो वीडियोस जरूर आएंगी. सो यू गाइस स्टे ट्यून विथ मी एंड आई विल डेफिनेटली रिएक्ट टू योर फेवरेट वीडियोस. सो आज का वीडियो जो है वो उसको देख लेते हैं. इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. साथ में अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए. पसंद आता है तो उसको लाइक भी जरूर कर देना. सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. Wow, beautiful shot. Wow. गाइस देखा अभी पीछे कितना ज्यादा खूबसूरत है विलेज. This is like a fairy tale kind of a village, you know. What's up guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. Welcome back to new episode. Right now I am in Konoma village, which is in Nagaland. Konoma, a small beautiful green village tucked away in hills of Nagaland. यहाँ हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें अनगामी ट्राइब के बारे में और नज़ारे कॉम्प्लीमेंट्री है. This is amazing, man. Coming back to homestay, we are almost ready to go. Hey everyone, good morning and we're done with the breakfast, done with getting ready. अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग जा रहे हैं विलेज एक्सप्लोरेशन के लिए. वैसे कैसा लग रहा हूँ मैच? How am I looking today? स्वैग आ रहा है कि नहीं? टपक रहा है कि नहीं? झलक रहा है कि नहीं? स्वैग. Throw shot. Nice shot, man. Bye sir. Very good. Drone shots हमेशा अच्छे लगते हैं. Wow, look at the clouds, man. हम लोग पहुंच गए यहाँ पे विलेज वॉक के लिए और ये पीछे मेरे है एक चर्च, पेपीस चर्च, और इस तरफ है सारे पैडी फील्ड्स. I think that's Baptist church. मतलब ऑल इन ऑल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत दिन, खूबसूरत धूप पर थोड़ी तेज. और अब हम लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं विलेज वॉक को विद एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन टीम. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट देयर वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम. मतलब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट प्लान करना है डेफिनेटली चेकआउट एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन. वो लोग बहुत सही ट्रिप कराते हैं. अब तक की ट्रिप हमारी बहुत अमेजिंग रही है. सो या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर विलेज नेम्ड Konoma. Ladies and gentlemen, Konoma. he's going to welcome you all to Konoma. Yeah, so I'll be your guide. Okay, let's go. Sit along. मेरी सबसे बड़ी दुश्मन सीढ़ियाँ. क्यों? Media. Wow. Such a mesmerizing टाइम लैप्स view, बनाते man. बनाते काफी पर आ गया. पड़ गई जी, पड़ गई.
जब भी मुझे मौका मिलता है सीढ़ियों में मैं सबको ऐसे ओवरटेक करके सबसे आगे आ जाता हूँ, फिर थोड़ी देर चिल करता हूँ। और चिल करने की इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है यार, खोनमा, द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया। क्या बोलती नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक, मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को ट्रैवलिंग मंडेज के साथ? बोले तो घुमाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के जो व्यू आया ना, उसको देख के आप अपने बाजू वाले की पप्पी ले लो। देखो आप, मतलब टिपिकली नहीं लेनी है, मतलब डिपेंड्स ऑन योर बाजू वाला, राइट? बाजू वाला है, बाजू वाली। Damn. Yeah. Looks like I'm That's a heaven, man. drone view. तो इसी बीच में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पीछे आप गेट देख रहे हो, ये गेट एक फोर्ट का है जो कि अब शायद थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है। मतलब कंक्रीट का सब कुछ है, सीमेंट से बना हुआ है, लेकिन पहले यहाँ के स्टोन्स थे। और इस रूम के अंदर एक कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे तब जापानीज़ ने इस जगह पे अटैक किया, और जितने भी लोग हैं गाँव वाले सब इसी कमरे में छुपे हुए थे। और ये काफ़ी पुराना एक रूम है, लेकिन अब ये थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, रीफर्बिश हो गया है। और इसके ऊपर वाली छत से जाके वो लोग चिल्लाते थे किसी को भी साइन देने के लिए, या फिर किसी भी आस पास के विलेज में कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। दे यूज्ड टू गो अप एंड शाउट, बिकॉज ऊपर से जो व्यू है वो दिखाता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। More or less, we can say we can communicate with one another. From If here yeah. till there. Yes, yes. If you happen to spot an enemy काफी on the side, मतलब पास है the ऐसा। one down there can see it. So ultimately, we can give this prior notice to them. इस स्पॉट पे आने के बाद शायद आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का, हमारा भी नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाना है तो चलते फिर। तो भाई फोटो वाइज, व्यू वाइज, दिस प्लेस इज ये जो आप देख रहे हो घर टाइप जो शेप वाला बिल्डिंग है, ये पहले होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्राइमरी स्कूल फॉर किड्स। दैट्स व्हाट आई जस्ट हर्ड। Here you go. We call this morung. This morung is like our what we call gurukul. No, they come here. They stay here. They learn about basic things in life. They learn hunting. They learn basic survival strategies. You said war room. Education. They learn about religion and all of that. So this is what they use like a bed. They sleep here. These are all Nara traditional spares. Skins of the animals. You see, this is a separate. This is We what call it tango. छांगू या जो भी बिलवेड होता है उस वो बाल अपना विलिंगली डोनेट करती है, एंड देन ये उसी के पास हो सकता है जिसके पास मतलब एक बिलवेड हो। सो दिस इज समथिंग वेरी इसकी सेटिंग है ना, वही मतलब ये बोलना पड़ेगा। इसको डाल के इसमें इसको कूटते हैं लाइक फ्रॉम दिस। पास की बनी हुई चीज है। So you can carry fish. You can like carry fish into this when you're going for fishing. Made out of ना खूबसूरत बनाया है, woods and bamboo. तो देखते ही पता चला कि कितनी आर्ट है उसमें, कितनी मेहनत लगती है। Okay, this is a traditional game which is played between man and tiger. The man will try to surround the tigers in this fashion, whereas the tiger can eat the man. If there's a space, he can skip it. When the man happen to surround the tiger in all the corners, and then the game is over. ओके। In other case, when the tiger eats all the man, then again the game will over. मैं हमेशा ना ट्रिप पे पीछे रह जाता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में बातें करनी होती है, घूमना होता है, आप लोगों को नज़ारे दिखाने होते हैं जो मैं देख रहा होता हूँ। और उसके बाद पहुंचे हम यहाँ पर, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था। This is Naga plate, amazing. So how big is the spoon as well? Wow, that's awesome, man. मतलब आप मान लो जब भी आप नागालैंड आ रहे हो you have to visit कोनमा। और इसी बात पे देखो इन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं, विलेजेस में ऐसा नहीं मिलता है, which is a very nice thing। सेल्फीज के साथ भूलना मत, आपको ये भी करना चाहिए जहाँ घूमने जाते हो। Guys, this village looks and it must be so old that let me ask, how old is that? Such a iconic cinematic shot. Thank you guys. मुझे गुफा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
बट आई एम नॉट गोना गो देयर क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं पैडी फील्ड्स की तरफ। एक सेकेंड, अब ठीक है। देख रहे हो आप कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। सो वी हैड अ गुड लॉन्ग ट्रैक, आउट ऑफ ब्रेथ बट नॉट आउट ऑफ ब्यूटीफुल व्यू। गाइस देखा अभी पीछे कितना ज्यादा खूबसूरत है विलेज। Look at the landscapes, look at the greenery, गया था तो मुझे लगा था the atmosphere, everything is amazing. in India, but every place that you go connected to nature is like another magic of nature. Can you tell us what we are going to do next? Come, we'll pluck some fresh fruits. Okay. Last time I came here, we plucked carrots, Okay. but all the carrots are already harvested, so we're going to pick some guavas. This land belongs to a particular family, right? Okay. So this is their family lineage. This is the name of his father, son, grandson, you know, like that. All the lets. You got that? Yes. Big river. Phew. So we are going to pluck some guavas, fresh guavas. Let's look for the ripe ones. These are not the ripe ones. These are all raw. Not very ripe, but works for me. Amazing. So fresh, right from the nature. What a place, bro. मुझे पता है मत awkward Exactly. लेकिन उसको छोड़ो क्योंकि पसीने बहुत आ रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं। Fuck that shit, but this Place is lit, bro. भाई ये तो दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को बढ़िया से। Wow. Northeast is such a beautiful place, man. Look at that, it is amazing. I mean, हम लोग जो एक imagination जिसे बोलते हैं ना, beyond the imagination. This is exactly the same, man. Wow. Epic, absolutely epic, man. तो मेरे दोस्त लोग तो आगे जा रहे हैं, but I cannot stop myself taking this beautiful drone shot. यार मैं आप लोगों को जगह दिखाने में और ये खूबसूरत नज़ारा कैप्चर करने में इतना बिजी हो गया था कि वो लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए और मैं थोड़ा कहीं भटक गया हूँ। रतन, यार ऐसी जगह पे भटकना भी त्रिशिता, एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। जोहा, वाह, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई वो जुरासिक पार्क की मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं और अभी ऐसा डायनासोर आ रहे हैं, उस तरह का माहौल है। No, this guy is brilliant in cinematography. जिस तरह से उसने शूट किया है, एक के बाद एक एडिटिंग पे वो सब कुछ लिया है। It's not easy. Look at the views, man, and look at the effort behind the shooting this kind of a video. पानी की बहुत तेज़ प्यास लगी है और हमारे पास पानी थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले ऊपर पहुंच के पानी पीऊँगा काफ़ी सारा। बस गए हम लोग ऊपर। गर्म पानी होगा। Little added. Little hot water added. ओके। पानी पी के क्या सुकून मिला है ना भाई, अभी पहले मैं डेड था। एनीवेज विलेज वॉक इज़ नाउ ओवर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। So guys, how's the जोश? घंटा है, झूठ बोल रहे हैं। तेरा वाला भी दे दे। Breaks considered so. It's 100 rupees and fridge magnet, bro. All right, brother. Okay. After this amazing and tiring day, all we needed is good chai with biscuits. And the view. It's And not. Maggi is also It's incomplete without view. Yeah, मैगी मिल जाए इस एटमॉस्फेयर में, क्या कहना। ये ज़्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। यस, मैं पेड़ में से रहूँगी। Wow. Aku ambil ini. Ini ada. Say hi.
Hi. Yay! Hi. What is your name? My name is Tisavi. Why do you have a knife in your hand? What were you doing? I think he is learning how to hunt, probably. Back to the traffic, back to the hustle and bustle. वो जो सुकून भरा माहौल था, उससे ये आके फिर ये सारे नजर अच्छे हैं, बट वो माहौल कुछ अलग ही था मैन. Okay, this is it for this vlog, guys. I hope you enjoyed. I'll see you guys tomorrow. Till then, keep chilling, keep enjoying. Ta-da! ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इतना अच्छा वीडियो देखने के बाद यही होता है कि अभी अपना सामान पैक करते हैं और अभी निकल जाते हैं. व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यूज, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर प्लेस. मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इतना ब्यूटीफुल है. इट्स काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं कि ईश्वर का वरदान है. इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड. और इट्स काइंड ऑफ जो नेचर है वो वहीं पे है ऐसा लगता है. और लोगों को क्रेडिट देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने प्रिजर्व किया है, अपनी जगह को मेंटेन किया है. इट्स रियली अमेजिंग. आज इस वीडियो के ज़रिए हमने जाना कि नागालैंड का कल्चर क्या होता है. बेसिकली जो मुझे बात पता है नागालैंड के बारे में, इट्स ए नागा ट्राइब हु मेक्स नागालैंड. एंड उसमें बहुत सारी ट्राइब्स है अलग अलग, मुझे जहाँ तक पता है. और उन सबको मिलाकर नागालैंड जो है पूरा बनता है. जो लोग अपनी जो हंटिंग स्किल्स है उसमें माहिर होते हैं, जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भी वो माहिर होते हैं. और जो क्लीनलीनेस है जो छोटी छोटी जगह पे डस्टबिन रखे थे. और फर्स्ट ग्रीन विलेज जिसको एशिया में कहा गया है खोनोमा, जो कि नागालैंड का है, उसका हमने आज विजिट किया. और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं हमें नागालैंड की भी झलक देखने को मिली. कितनी अच्छी जगह थी. और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वीडियो पे हमें ज़रूर शाउट आउट देना चाहिए ट्रैवलिंग मंडे को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वीडियो शूट किया, जिस तरह से उन्होंने सिनेमेटोग्राफिकल व्यूज़ दिखाए हमें, और इतनी अच्छी एफर्ट लगा के वीडियो बनाया. आई थिंक हमें लग रहा था कि लिटरली हम जो है वो वहाँ पे खोनोमा में घूम रहे हैं और नागालैंड का लुत्फ़ उठा रहे. उतनी अच्छी वीडियो थी. तो आई एम श्योर कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा. और पसंद किया है तो उसको ज़रूर ट्रैवलिंग मंडे को चैनल को जाके ज़रूर लाइक कीजिए. मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और क्या कहना, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैंने मेघालय का वीडियो देखा है, साथ में आसाम का देखा है, ये नागालैंड का मैंने देखा. इतनी अच्छी जगह खोनोमा. और दूसरा ये कि जो छोटी छोटी एक आर्ट वर्क थी, जहाँ पे छोटी छोटी बास्केट्स बनाई थी, हैंडमेड बास्केट्स थी, जो टोकरियाँ थी वो कितनी अच्छी थी. जगह जगह पे डस्टबिन रखे थे जहाँ पे आप जो है वो अपना कचरा डाल सके. वो कचरा डालने के लिए वो ज़्यादातर टूरिस्ट के लोगों के लिए होता है, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत बुरी आदत है कि हम लोग जाते हैं, हमें लगता है कि यार हम तो टूरिस्ट हैं, हम तो निकल जाएंगे, चलो उधर फेंक देते हैं. लेकिन वो लोग जो रह रहे हैं उनका भी बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आपका गंदगी कोई और क्यों उठाए, ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए. मेरा आई थिंक यही कहना है सभी नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाइयों से, मेरे जितने भी देखने वाले हैं उन सबको, कि आप सब जो है बहुत ही अच्छी जगह पे रह रहे हो. यू गाइज आर सो ब्लेस्ड कि यू आर लिविंग इन सच ए ब्यूटीफुल हेवनली प्लेसेस. चाहे वो नागालैंड हो, मेघालय हो, आसाम हो, इवन जो में दूसरे जो स्टेट से मिज़ोरम वगैरह, उसके भी मैं वीडियोस ज़रूर देखूंगा, ताकि हमें पता चले कि वो स्टेट्स के कल्चर क्या है, वो स्टेट्स की किस तरह की उनकी रहन सहन है और किस तरह से वो लाइफ जीते हैं. और ये जो खोनोमा स्टेट जो विलेज था आज, उसकी एक हिस्टोरिकल भी उन्होंने बताया कि जब जापानी आर्मी ने या जापानी वॉरियर्स ने जब हमला किया था, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट था जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे और वो छुप जाते थे. और उसकी जो टेरेस थी उससे वो लोग कम्युनिकेट करते थे कि अगर कोई आ रहा है हमला करने के लिए, तो वो उधर से साइन लैंग्वेज से या अपनी थोड़ी सी कम आवाज़ में वो बात करते हैं. लेकिन एक जो नज़ारा दिखाया कि वो किसी का खेत था, और वो खेत इतना बड़ा था, मतलब एक तरह से लग रहा था कि एंडलेस फील्ड थी वो. आई एम श्योर कि उनका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, लेकिन आसपास कोई मकान नहीं, आसपास कोई भी कोई डेवलप स्कल्पचर नहीं. वो पूरी ज़मीन जो है वो एक तरह से खुली हुई ज़मीन थी. तो वो आई थिंक इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट के बाहर जब देखें.
यू नो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है या हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे अभी थोड़ी बहुत तो अभी ग्रीनरी है, लेकिन जो हमारा जो नॉर्थ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है, यूपी बिहार, और मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में भी आपको बहुत ही कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको इतनी खुलापन, इतनी अच्छी जगह देखने को मिले। सो आई थिंक हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा, और मैं बिल्कुल आपका मूड ऑफ नहीं करूँगा ज़्यादा बोल बचन करके, क्योंकि मैं समझ तक सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी उस जो सीनरी है, वो जो माहौल है उसका कहीं ना कहीं अभी भी लुत्फ उठा रहे हैं, अभी भी उसको याद कर रहे हैं। सो या गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि हम सिर्फ इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के जो दोस्त हैं उनको भी हम हमारे साथ कनेक्ट करेंगे इस वीडियो को स्प्रेड करके। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पसंद आया हो मेरा रिएक्शन तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में कोई भी सुझाव हो, कमेंट्स हो, आप मुझे हमेशा बोल सकते हैं। सो या गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो। यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।